तो आज का मेरा टॉपिक है एशियाटिक लिली प्लांट पे। तो मैंने बल्ब कल भी लाया हुआ है, एक ही बल्ब लाया है। पिछले साल मैंने लगाया था तो वो बल्ब मेरे गल गए थे और कुछ बल्ब मेरे पास रह गए थे। उन्हें मैंने पॉट में लगा दिया था छोटे छोटे से, उनमें प्लांट जमे हुए हैं। तो चलिए आज मैं आपको एशियाटिक लिली प्लांट दिखाती हूँ और बल्ब भी दिखाती हूँ जो मैंने कल ले आया है। तो ज़्यादा बल्ब नहीं लाई हूँ मैं, एक ही बल्ब लाई हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट हैं। तो देखिए ये सभी एशियाटिक लिली का प्लांट है और ये छोटे छोटे हैं, अभी निकल रहे हैं। तो लगातार बारिश हो रहे हैं तो बारिश के कारण से मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पिछले साल मेरे इसी के बारिश के कारण ही गल गए थे। तो बारिश जब भी हो तब आप बारिश के पानी में ना छोड़ें जब भी बल्ब लगाएं। तो पिछले साल का मेरा पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कभी लगाया नहीं था। तो अब मुझे पता चल गया है कि बारिश के पानी में इन्हें नहीं रखना है। तो एक ही बल्ब मैं लाई हूँ, ये देखिए, और ये येलो कलर है। तो कल मैंने इसी पॉट में रख दिया था और कल शाम से ही बारिश हो रहे थे। तो अभी तक मैंने लगाया नहीं है और मिट्टी भी पूरे की पूरे भींगे हुए हैं। तो अभी मैं कहीं भी लगा दूंगी इन्हें, लेकिन आपको लगाना है तो वेल्ड्रेन सॉइल में लगाइएगा। आप 1 पार्ट मिट्टी लीजिएगा और 1 पार्ट आप कोकोपीट लीजिएगा और 1 पार्ट आप कंपोस्ट लीजिएगा, वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी कंपोस्ट खाद, और थोड़े से फंजीसाइड मिला लीजिएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी प्लांट लगाते हैं तो ये बल्ब में फंगस लगने का चांसेस होती है। तो इस तरह से मिट्टी आप वेल्ड्रेन मिला के तब आप लगाइए इनको। तो इन्हें खाद देते रहिएगा, हर 20 दिन पे लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिएगा। सरसों की खली, नीम की खली का लिक्विड तैयार करके दीजिएगा, वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड तैयार करके दीजिएगा हर 20 डेज़ पे। हल्की हल्की मिट्टी सूखे तभी आप पानी दीजिएगा। ऊपर की लेयर हल्की मिट्टी सूखे तभी आप पानी दीजिए। गीली गीली सी मिट्टी रहे तो ना दीजिए पानी, क्योंकि बल्ब हैं, गल सकते हैं। इनके कई सारे कलर वैरायटी आपको मिल जाएंगे, तो आप इन्हें ले आइए, लगाइए। लेकिन बरसात हो रहे हैं तो बरसात के पानी से मैं बार बार कह रही हूँ कि बचा के रखिएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने इन्हें बहुत बचा के रखा हुआ है। ऐसी जगह पे रखा है जहाँ बारिश का भी पानी ना लगे ज़्यादा और इन्हें हल्की हल्की धूप भी लगे। और अभी मैंने 2-3 दिन पहले जब बारिश नहीं हो रहे थे मेरे यहाँ, तो मैंने सरसों की खली, नीम की खली का लिक्विड दिया है। तो देखिए इस बल्ब को अभी मैं कहीं भी लगा दूँगी। मिट्टी तो सूखे नहीं है, मेरे गार्डन में कोई भी सूखा मिट्टी नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी कहीं भी इन्हें लगा दूँगी। तो आप जब भी लगाइएगा तो वेल्ड्रेन सॉइल में लगाइएगा, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी तैयार करके तब लगाइएगा इस बल्ब को। पिछले साल मैं इसी साइज़ की लगाई थी, लेकिन बारिश होने के कारण से कुछ बल्ब मेरे गल गए थे, कुछ प्लांट भी गल गए थे। जो प्लांट निकल चुके थे लेकिन गल गए थे और कुछ बच गए थे, तो मैंने ये देखिए पॉट में लगा दिया है। और ये बिल्कुल वेल्ड्रेन सॉइल है। अभी तो गीली गीली मिट्टी है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो गीला मिट्टी रहे तो भी मत लगाइए, मैं अभी नहीं लगा रही हूँ। जब मिट्टी मेरे तैयार हो जाएंगे, सूख जाएंगे, फिर मैं इस बल्ब को लगा दूँगी। तो पहले से ही मैंने आपको दिखा दिया है। तो छोटे छोटे से जो बल्ब रह गए थे, ये छोटे छोटे से रह गए थे, कुछ तो गल गए थे, कुछ छोटे छोटे रह गए थे, तो मैंने लगा दिया था। और ये देखिए कितने अच्छे से प्लांट तैयार हो चुके हैं। पता नहीं इनमें फूल आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे लगता है इसमें आएंगे, इस वाले में। बाकी और सभी में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत छोटे हैं। तो होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।